नमस्कार साथियों, एग्जाम हेल्प के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम मुख्य रूप से दो तीन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप सबको पता भी है कि कल आदर्श आचार संहिता लगी है और इसके अलावा काफ़ी विद्यार्थी इस स्थिति को लेकर पीड़ित भी हैं और ये भी शायद समझ नहीं पा रहे कि अब हम क्या करना चाहिए, किस वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। आज का हमारा मुख्य उद्देश्य है एक मोटिवेशनल वीडियो सबके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो ग्रेड सेकंड में हो, ग्रेड फर्स्ट में हो, ग्रेड थर्ड में हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और जो आज की वीडियो का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो कहीं कोर्स से रिलेटेड या इससे संबंधित कोई चर्चा नहीं है। केवल आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो विद्यार्थी हमारी जो विद्यार्थी तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट है, ग्रेड फर्स्ट, मुख्य रूप से ग्रेड सेकंड की हम चर्चा करें, रीट पात्रता की बात करें, इन सब की हमें एक ऐसा था कि ये भर्तियां आचार संहिता से पहले जारी हो जाएगी, ऐसा सबको अनुमान थे। चाहे वो किसी कोई भी टीचर हो या किसी कोई स्टूडेंट हो, या सभी के मन में था कि नहीं, ये जरूर कोई ना कोई भर्ती जो है आएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आचार संहिता लग गई तो अब कभी भी भर्तियां नहीं आएंगी। पहली बात तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 2 महीने का समय है। दिसंबर में जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आचार संहिता हट जाएगी, सरकार नई आए पुरानी हो जो भी हो, तो उस समय ये भर्तियां 101% आएगी, ये कन्फर्म है। आप ये जरूर दिमाग में रखें कि भर्ती 101% आएगी। उसका कारण ये है कि बड़े स्तर पर स्कूलों में जो पद हैं वो खाली है, और नहीं भी है तो आगे जो डीपीसी होगी उनमें खाली होंगे। 3 साल की डीपीसी जब एक साथ होती है तो एक बड़े स्तर पर ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के पद खाली होंगे। तो आप ये तो निश्चित मानकर चलिए कि भर्तियां आएंगी। लेकिन यदि हम ये सोचें कि आज ही आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। जरूर कभी इसमें 2 महीने 3 महीने लग सकते हैं, तो हम आगामी यदि ऐसा मानकर चलें, लेकिन उसके लिए हमें अपनी जो तैयारी है उसको ध्यान में रखना है। तैयारी आपको स्टार्ट रखनी है, ऐसा नहीं सोचना कि भर्तियां नहीं आएंगी। आप ये निश्चित मानकर चलें कि काफी विद्यार्थी लगभग इसमें यदि सोचा जाए तो मैं आपको हकीकत बताऊं कि जैसे मैंने 2016 में, हम चर्चा एक विस्तृत चर्चा कर रहे हैं कि जैसे 2016 में मेरा इस ग्रेड सेकंड का मैंने 2016 की परीक्षा में एग्जाम दिया और उस परीक्षा में मैं 1.5 मार्क्स से रह गया। अब रहने के बाद ये स्थिति आपके साथ भी है। अभी जो रिजल्ट आए हैं, बहुत से साथी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और वो ये सोच रहे थे कि जैसे ही तुरंत ही नई भर्ती आ जाए और उसके बाद हम तैयारी स्टार्ट कर दें, और उन्हें अब कल से ऐसा लग रहा है कि भर्तियां तो नहीं आएंगी। ऐसा एक माहौल क्रिएट हुआ है और लोगों की एकदम ऐसा लग रहा है कि नहीं, कभी भी भर्तियां नहीं आएंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 2016 में मैं 1.5 नंबर से सेकंड ग्रेड में रह गया, लेकिन जैसे ही मैंने भी आपकी तरह लगभग 5-6 महीने बाद इसका जो रिजल्ट आया उसमें मैंने भी इंतजार किया 6 मंथ का, और रिजल्ट में मैं ये रह गया। तो उसके बाद आगामी उसी टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था कि भर्ती आएगी नहीं आएगी, लेकिन मैंने उसी दिन से, जैसे रिजल्ट आया 4-5 दिन मुझे भी लगा नहीं हुआ, 1.5 नंबर से रहा हूँ, बिल्कुल पास में जाके वेटिंग में हो जाएगा, कुछ ऐसे सवाल आए। लेकिन उसके 3-4 दिन बाद, 10 दिन बाद आप मानकर चलें, अपने आप को संभाला और उसी दौरान वापस उसी टारगेट पर मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी। 2017 में आप मानकर चलो किसी भी प्रकार की भर्ती का कोई अंदेशा नहीं था, लेकिन एक विश्वास था कि हमें लगना है सेकंड ग्रेड, और आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि आज वैकेंसी खत्म हो रही है, ऐसी वैकेंसी जरूर आगे आएगी। बस उसी को टारगेट करके हमने तैयारी स्टार्ट कर दी। और ऐसा हुआ कि 2018 मार्च अप्रैल के अंदर विज्ञप्ति जारी हुई और उसका एग्जाम आगे अक्टूबर 2018 में हुआ। तो उसमें हम सिलेक्ट भी हुए, अच्छे रैंक से सिलेक्ट हुए। तो जहाँ कहीं यदि हम ऐसा सोचते हैं कि वैकेंसी आने के बाद ही हम उस परीक्षा की तैयारी करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है आपकी राह। आपको मैंने कल एक मैसेज भी डाला था, काफी विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे उसको लेकर कि सर आचार संहिता लागू हो गई है। तो आचार संहिता लागू होने से इसका कोई लेना देना नहीं है। भर्तियां रुक गई है, लेकिन ऐसा नहीं आएगी नहीं 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने, जैसे ही आप मानकर चलें जनवरी फरवरी में ये दौर वापस शुरू होगा। तो जब तक हमें फ्री नहीं रहना है, जनवरी फरवरी तक हमें प्रयास करना है। जिस भी हम
वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उसको हम लगातार जारी रखें। आप यदि रुक जाओगे तो जब आप वापस जब भर्ती आए, जनवरी में आए, फरवरी में आए, उस समय आप बिल्कुल जीरो होंगे। यदि आप कुछ ना कुछ आज कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आप जीरो की कंडीशन में नहीं होंगे। जब वैकेंसी आएगी तो आप जरूर आधा लक्ष्य तय कर चुके होंगे, आधा सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका होगा। तो आप का मेरा कहने का मतलब है कि आज ही आपको रुकना नहीं है, आप धीरे धीरे बढ़ो, लेकिन बढ़ना है। और सिलेबस आपको पता है, अब नई चीज इसमें मुझे नहीं लग रहा कोई आगे नई चीज ऐड होगी, कोई सिलेबस में परिवर्तन होगा। भर्ती मान लो 2 महीने बाद आ रही तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। सेम सिलेबस रहना है, वो ही मैटर आपको पढ़ना है, वही किताबें पढ़नी। तो हम क्यों इंतजार करें भर्ती का, हमें पढ़ना है, हम पढ़ते रहें तो शायद वो ज्यादा मेरे हिसाब से आपके लिए ज्यादा उचित रहेगा कि आप यदि लगातार, कहीं भी कोचिंग में जाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप सेल्फ घर पर बैठकर पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब हम बाहर देखते हैं कि बाहर हमें जाना चाहिए, बहुत से साथी ऐसे हैं कि जो वैकेंसी आने के बाद आप ऐसे यदि आपको लग रहा है भी नहीं हमें वहां ऑफलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन टेस्ट देने, तो आप ऐसी स्थिति जब भर्ती आने के बाद उस टाइम आप जा सकते हैं। क्योंकि हमें समय पता है भी आज विज्ञप्ति जारी होगी और इसका एग्जाम अक्टूबर में होना है, तो उस समय आप निकल सकते हैं। लेकिन ये वो समय है कि हम घर पर बैठकर, कोई ज्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, आप घर पर बैठकर आराम से, आज ऑनलाइन की दुनिया में हर चीज आपको मिल रही है, आप आराम से उन चीजों को घर पर भी तैयार कर सकते हैं। यदि अब वो समय है, यदि आप कोचिंग भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बेनिफिट है, कहीं से भी आपने कोर्स ले रखा है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो वहां आराम से करवाया जाएगा। लेकिन जैसे ही विज्ञप्ति जारी होती है तो उस कोर्स को, मान लो कोई व्यक्ति उस कोर्स को पहले 5 महीने में करवा रहा है, तो यदि विज्ञप्ति जारी होने के बाद वो कोर्स 3 महीने में कंप्लीट होगा, नुकसान किसको हुआ? विद्यार्थी को। कोचिंग संस्थान ने तो एक ही जगह 2 बैच निकाल दिए, लेकिन नुकसान किसको? विद्यार्थी को। लेकिन विद्यार्थी ये बात आज तक नहीं समझ पाया कि हम क्यों ना पहले उस तैयारी को स्टार्ट कर दें, हम उस भीड़ का हिस्सा क्यों बने। हमारी आदत क्या है कि हम जब विज्ञप्ति आती है तो 90% विद्यार्थी ऐसे हैं, 90 से 92% जो विज्ञप्ति आने के बाद घर से निकलेंगे, या विज्ञप्ति आने के बाद कोर्स परचेज करेंगे, या विज्ञप्ति आने के बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो ये उन विद्यार्थियों का चयन किसी भी हालत में नहीं हो। न होने का कारण क्या है कि हम जब हमें इतना बड़ा सिलेबस कवर करना है और हम उस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि विज्ञप्ति आने के बाद क्या हम उस सिलेबस को कवर कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। आप कोचिंग यदि कर रहे हैं तो आपका सिलेबस ही कवर नहीं होगा, आपको याद क्या हुआ ये तो दूर की बात है, आप उस सिलेबस को कवर कर भी नहीं पाएंगे किसी हाल में। तो आप ये निश्चित रूप से मानकर चलें कि हमें अब जो मौका मिल रहा है ऐसा मौका कभी भी नहीं मिलेगा। इस समय आप अपने नोट्स बना सकते हैं आराम से, जिस भी सब्जेक्ट के हैं आप उसे आप सेल्फ नोट्स तैयार करें, बार बार टेस्ट दें, बार बार उनको अभ्यास करें, ऑब्जेक्टिव निकालें। इस तरह का जो मौका आपको मिल रहा है ये शायद विज्ञप्ति आने के बाद कभी भी नहीं मिलेगा। आप ये मानकर चलें कि साल भर का जो समय अभी आपको एग्जाम से पहले मिल रहा है, 12 से 13 महीने आप मानकर चलें आपको मिल रहे हैं, तो ये वो ऐसा समय है कि इस समय हमें किसी भी बाह्य मोटिवेशन की, आंतरिक मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। आप केवल 2 घंटे 3 घंटे आराम से फ्रेश माइंड पढ़े और दिमाग में ये कतई नहीं लेके आए कि भर्ती नहीं आएगी। भर्तियां 101% आनी है। आपने भी देखा है 2011 से लगातार 2 साल से, 1.5 साल से, 3 साल से भर्तियां आ रही हैं और आगे भी इतनी बड़ी मात्रा में पोस्टें खाली है कि भर्तियां आए। लेकिन हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। यदि आपको इसकी गारंटी नहीं है तो हमें उस चीज का क्या फायदा, आप बताइए कि आज भर्ती आ जाती है और हमारा चयन नहीं होता है तो हम क्या देखते रहेंगे? हम देख ही तो रहे हैं, पिछली भर्ती में हमारा नहीं हुआ, हमारे साथी का हो गया, इस भर्ती में फिर नहीं हुआ, हमारे साथी का हो गया। उसका कारण क्या है, क्यों नहीं हुआ? उसका कारण ये है क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने तैयारी उस तरीके से नहीं की जिस तरीके से हमें करनी चाहिए थी। हमने उस एग्जाम को समय नहीं दिया। जिस ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो, आज 4200 ग्रेड पे सेकंड ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं 2 महीने में 3 महीने में बढ़कर सेकंड ग्रेड बन जाऊंगा, ऐसा खास तौर से संभव नहीं है। साइंस में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट में यदि तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमें समय भी देना पड़ेगा, बुक्स पढ़नी पड़ेगी, नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, रातें काली करनी पड़ेगी, जब जाकर सिलेक्शन होता है। आप ये सोचें कि विज्ञप्ति आ गई, फॉर्म भर दिया, कोचिंग ज्वाइन कर ली, उससे यदि सिलेक्शन होता तो कोचिंगों की जो भीड़ वो सारे लग जाते। आपको सेल्फ स्टडी ही ज्यादा करनी पड़ेगी, ये ध्यान में रखें। आपको सेल्फ स्टडी पर ही विश्वास करना है। आप ठीक है, एक बार आपको समझ में नहीं आया, बिल्कुल जीरो था, हमें कुछ नहीं समझ में आया, एक बार हमने टेस्ट जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कोचिंग है आपने ले ली, लेकिन उसके बाद आप खुद के नोट्स तैयार करें, उसको पढ़ें, बार बार रिवाइज करें,
अच्छे लोगों के संपर्क में रहें, पॉजिटिव रहें, ताकि आप सही समय पर, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं ये मानता हूं कि ग्रेड सेकंड हो, ग्रेड फर्स्ट हो, किसी भी प्रकार के आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपका मार्गदर्शन सही है, मैं आपको सही बात बता रहा हूं कि यदि आपका मार्गदर्शन सही है तो आप निश्चित मानकर चलें, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, यदि आपका मार्गदर्शक और मार्गदर्शन आपका सही है। यदि आप खुद भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये कम से कम ये पता होना चाहिए कि हम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस क्या है, उसकी डिमांड क्या है, उस एग्जाम की किस तरीके के प्रश्न आते हैं, क्या हम उस दिशा में सही चल रहे हैं। यदि ये आइडिया आपको है, और ये मौका तभी मिलता है जब हमारे पास समय हो। अब विज्ञप्ति आने के बाद हमें ना तो मार्गदर्शक दिखता है, ना मार्गदर्शन दिखता है, हमें केवल बुक्स दिखती है, सिलेबस दिखता है, और वो भी पूरा नहीं हो पाता। तो हम लगभग, मैंने आपको बताया कि 90 से 92% विद्यार्थी हमेशा आपको ये मिलेंगे जो आपको भी नहीं पढ़ने देंगे और यही कहेंगे अभी तो भर्ती नहीं है। आप कई बार कमेंट में भी पढ़ता हूं, या बहुत से ऐसे साथी कई बार फोन पर भी बोलते हैं सर अभी तो भर्ती नहीं है, हम कैसे तैयारी करें। तो जहां तक मेरा मानना है कि अब वो सही समय है आपको सिलेबस पूरा करने का, आपका सिलेबस कंप्लीट करने का। यदि आप इस समय आराम से अपना जो सिलेबस कवर करेंगे तो आपका फायदा, आपको इसका बेनिफिट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जब विज्ञप्ति आएगी तो उस समय आप इस सिलेबस को 2-3 बार कर चुके होंगे, या एक बार भी यदि कर लेते हैं तो भी आप मानसिक रूप से बिल्कुल सही रहेंगे, मानसिक रूप से संतुलित रहेंगे। यदि स्थिति इसकी विपरीत होती है, आप तैयारी देख लेना, जो लोग मौसमी तैयारी करते हैं या विज्ञप्ति आने के बाद तैयारी करते हैं, वो या तो कोचिंग में भागते हैं या फिर घर पे, उनको कुछ समझ में नहीं आता कि हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस 4 महीने 5 महीने में कवर करना संभव नहीं। मैंने कल एक एग्जाम्पल भी आपको दिया था कि नीट फाउंडेशन, या यदि हम बात करें आरएस फाउंडेशन, या यदि हम बात करें आईएएस फाउंडेशन की, तो वहां बच्चे लगभग 3-3 साल तैयारी करते हैं। जैसे बीए फर्स्ट ईयर में उन्होंने फार्म नहीं अप्लाई कर पाते, लेकिन वो उसी टाइम बीएससी फर्स्ट ईयर या ग्रेजुएशन में जब वो हैं तो उस टाइम वो अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ उनकी वैकेंसी होती है बताओ? सामने कोई लक्ष्य होता है? नहीं होता, लेकिन मन में जज्बा जुनून होता है कि हमें लगना है, हमें सेकंड ग्रेड बनना है, हमें आरएस बनना है, हमें फर्स्ट ग्रेड बनना है। तो उसके लिए विज्ञप्ति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए महत्वपूर्ण है आपकी मेहनत। क्या आज मैं आप साथियों से मैं प्रश्न पूछूं कि जैसे आज भर्ती आ जाए ग्रेड फर्स्ट की, सेकंड की, क्या आपका सिलेक्शन होगा? नहीं। सिलेक्शन किन का होगा? जो विद्यार्थी पिछले साल भर से या जो पिछली बार पॉइंटों से रहे हैं उनका होगा। तो हमें क्या फायदा हुआ? आज विज्ञप्ति आने पर उन 90 से 92% लोगों को क्या फायदा हुआ? क्योंकि वो तो भीड़ का हिस्सा है। तो हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, कुछ अलग करना है। ये आप यदि सोचकर चलेंगे तो ही हमारा सिलेक्शन होगा। आचार संहिता लगती रहेगी, आचार संहिता से कोई खास फर्क भी नहीं पड़ने वाला। यदि आगे नई सरकार आती है, नया बजट आता है, उस दौरान आप मानकर चलें कि नई भर्तियां 101% होगी। लेकिन उस समय तक आप ये कोशिश कर लें कि आपके जो नोट्स हैं, आपकी जो बुक्स हैं, आपकी कोचिंग्स यदि आप कर रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, उनको आप कंप्लीट कर लें और सिलेबस को बार बार रिवाइज करें। वो आपके लिए बेनिफिट होगा। जब आपकी वैकेंसी आएगी तो आपका एक अलग ही नजरिया होगा कि हम सिलेबस को कवर कर चुके हैं, और फ्रेश माइंड आप उस चीज को पढ़ेंगे। और जब वैकेंसी आ गई उस समय आप, अब देखो, या तो वो लोग वैकेंसी का इंतजार करें कि विज्ञप्ति का इंतजार करें कि हमें सिलेबस बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, सिलेबस में पॉइंट हो सकता है 1-2 जुड़ जाए, 1-2 निकल जाए, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अब सिलेबस है वो बिल्कुल ही नया होगा तो हम विज्ञप्ति आने के बाद ही देखेंगे, भाई सब तो सिलेबस बदलेगा और उसमें विज्ञप्ति में सिलेबस जो चेंज होगा वो हमें पढ़ना है। ऐसा संभव नहीं है। सिलेबस वो है, पढ़ाने वाले टीचर्स वो हैं, पढ़ने वाले हम भी वही हैं। तो आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? इंतजार आप मत करें, मत सोचें, ना नेगेटिव लोगों के संपर्क में रहें, फालतू के इधर उधर से वीडियो देखें, आज भर्ती आ रही है, कल आ रही है, या सर अब भर्ती तो नहीं आएगी, उन्होंने बोला है, उन्होंने बोला, इस चीज का किसी को नहीं पता है। लेकिन ये निश्चिंत है कि भर्ती आएगी। तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी जो तैयारी है उसको स्टार्ट करें, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। बाकी आप सब समझदार है, ग्रेजुएशन कर रखा है, बीएड कर रखा है, तो आप फिर भी, हमारा जो प्रयास यही रहता है कि हम जब भी आपको ऐसा लगा हो, ऐसा विपरीत समय, इसको हम कह सकते हैं क्योंकि ये दौर ऐसा है, आपकी भी गलती नहीं मानता हूं मैं, क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं, मैंने भी इस दौरान मैंने भी तैयारी की, ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट कोई सेकंड ग्रेड ही था, लेकिन उस समय, लेकिन हमें तो कम से कम कुछ चीजों का पता नहीं है, लेकिन हमें हमसे जो बड़े हैं या जो गवर्नमेंट जॉब में हैं उनकी सलाह लेनी चाहिए, मान लेनी चाहिए उनकी बातें, शायद ये सही कह रहे होंगे। तो आप भी कोशिश ये करें कि किसी से भी आपको राय मशूरा पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो तैयारी है स्टार्ट कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आज ही आप 15 घंटे पढ़ें, आज से आप 4 घंटे पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर, रेगुलरिटी जरूर रखें
यदि आपने 2 महीने भी इस रेगुलरिटी को खो दिया, छोड़ दिया सिलेबस, तो आप 101% बाहर हो जाएंगे। होने का बाहर क्या है कि हम उन चीजों से दूर जाएंगे, भूल जाएंगे, फिर वो जीरो हो गया वापस, फिर हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, सर अभी तो वैकेंसी नहीं आ रही, चलो छोड़ो, वैकेंसी आने के बाद तैयारी करेंगे। आप चाहे कम पढ़ें लेकिन उन चीजों से जुड़े रहें, उस माहौल में रहें। अब माहौल परिवर्तन ना करें। अब बहुत से साथी बाहर रह रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप दूर रहकर, घर से बाहर रहकर तैयारी करें। इस समय आप घर पर रहकर भी तैयारी कर सकते हैं, कतई आवश्यकता नहीं है। आपको फिर भी कहीं कोचिंग कर रहे हो तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, उसमें क्या बड़ी बात। रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं, लेकिन आप अपने जो नोट्स हैं वो जरूर बनाएं। कई बार साथी पूछ लेते हैं कि सर आपके नोट्स दो, आपने कहाँ से पढ़ा था। आप मेरे नोट से उतना ज्यादा प्रभावी तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे जितना आप खुद अपने हाथ से बनाएं। आप नोट्स बनाने का तरीका सीख सकते हैं, किस तरीके से बनाने, वो आपके लिए बेटर है। लेकिन आप दूसरे की नकल की तुलना में आप खुद उन चीजों को जब पढ़ेंगे, अपने हाथ से लिखेंगे, तो वो चीजें लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगी, मन मस्तिष्क में रहेगी, और आपको ध्यान में भी रहेगा कि हाँ ये चीज तो मैंने लिखी है, मेरे को याद है। तो ये चीजें मैंने आपको बहुत सी, हालांकि हर एक बार हम वीडियो में बताते भी हैं, लेकिन कल से बहुत से ज्यादा हताशा होती भी है। मैं मानता हूं एक बेरोजगार जब तैयारी करता है, घर की आर्थिक स्थिति भी देखी जाती है, बहुत से ऐसे रीजन है, पारिवारिक स्थिति भी देखी जाती है, समय भी नहीं है, आयु भी, बहुत से ऐसे साथी हैं जो एज भी हो रही है कि सर वैकेंसी आ जाती तो 35 साल है, 36 साल है, तो वह समस्या आती है। लेकिन इन समस्याओं का उपाय एक ही है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो इन समस्याओं का कोई उपाय नहीं है। आपने कितना पढ़ा, कितनी रातें काली की, कितनी देर तक पढ़े, कहां से कोचिंग की, किस तरीके से पढ़े, ये आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, कभी भी नहीं पूछेगा। वो आपको केवल ये जानते हैं कि हाँ उसका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, हाँ या ना। इसके अलावा आपका सिलेक्शन हो भी गया तो आपसे नहीं पूछेंगे कितने घंटे पढ़े, और नहीं हुआ तो भी नहीं पूछेंगे आप क्यों नहीं हुआ। आप कहोगे नहीं सर मैंने तो 15 घंटे पढ़ा था लेकिन मेरा नहीं हुआ। चाहे आप 1 घंटे पढ़े हो, चाहे आप 15 घंटे पढ़े हो, आपसे कोई नहीं जानने आएगा। आपकी सफलता देखी जाएगी, सफलता ही आपकी देखी जाती है कि ये सफल है या असफल। यदि सफल है तो लोग आपको पूछेंगे, देखेंगे, देखने आएंगे, बोलेंगे सर आपने किस तरीके से तैयारी की। लेकिन यदि आप असफल हो गए तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपको कोई नहीं देखना चाहेगा। तो आप ये जो चीजें हैं, आप इन चीजों को समझें, और जो आपको लग रहा है कि वैकेंसियां नहीं है तो उन चीजों को भी आप ले सकते हैं, लेकिन उनका मैं आपको बता चुका हूं कि वो ही सिलेबस रहना है। तो आप इंतजार ना करें, अपनी जो तैयारी है उसको निरंतर रखें। इसके अलावा जो नई भर्ती, पुरानी जो भर्तियां हैं, प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं, उन पर हम यदि चर्चा करें तो उन पर मेरे अनुमान से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और सरकार ये चाहती भी है कि उन भर्तियों को निपटाया जाए और उन्हें ज्वाइनिंग दी जाए। हालांकि आचार संहिता में ऐसा कोई रूल नहीं है लिखा हुआ कि हम नई भर्तियां, जरूर रोक है कि नई भर्तियां नहीं निकाल सकते, प्रक्रियाधीन भर्तियों को कंप्लीट करवाया जा सकता है। सरकार अनुमति ले सकती है, निर्वाचन आयोग से ज्वाइनिंग दी जा सकती है। तो आप निश्चिंत रहें, धीरे धीरे रिजल्ट सेकंड ग्रेड के हैं आ रहे हैं, और जैसे रिजल्ट आएंगे तो आप निश्चित मान के चले कि गवर्नमेंट उनको नियुक्ति देने का प्रयास करेगी। तो ये जो पुराने विद्यार्थी हैं वो भी कई बार पूछ लेते हैं कि सर इससे कोई फर्क पड़ेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप तैयारी जारी रखें, और हम आपके साथ हमेशा, जब भी हमें लगता है कि आज विद्यार्थी को आवश्यकता है इस दौर में, तो हम तुरंत उसी समय आपसे रूबरू होते हैं। और यही प्रयास है हमारा। हमें इस चीज का कोई लालच नहीं है कि आप हमारा कोर्स ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा केवल उद्देश्य है विद्यार्थी हित, विद्यार्थी की सेवा करना। और जब भी हमें लगता है कि आज हमारी जरूरत है तो उसी समय हम आपके साथ रूबरू होते हैं। तो निश्चिंत रूप से आप अपनी जो तैयारी है वो जारी रखें, और भ्रमित होने की आपको कतई भी आवश्यकता नहीं है। आप जिस जगह आप अपनी जो तैयारी कर रहे हो बिल्कुल सही है, उसी तरीके से लगे रहें, धीरे से ही लेकिन लगातार जारी रखें। ये अपील है आपसे। और जल्द वो समय आएगा जब विज्ञप्तियां भी आएंगी, लेकिन उस समय आपको सबसे ज्यादा खुशी होगी जो लोग आज तैयारी कर रहे हैं, और उस समय आप उनको देखना जो ये कह रहे हैं कि विज्ञप्ति आने के बाद पढ़ेंगे आप, और उस समय आप तुलना कर लेना। ये बात मैं आज आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बता रहा हूं कि आपकी स्थिति आज जनवरी फरवरी में, और जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं भर्ती का, उनकी स्थिति आप देखना। आप खुद कहोगे कि सर आपने सही कहा था, यदि मैं उस समय नहीं पढ़ना स्टार्ट करता था आज मेरी स्थिति भी ऐसी होती। तो आप ये निश्चित मानकर चलें, आने वाला समय हमारा रहेगा, आपका होगा। और यदि आज आप तैयारी छोड़ देते हैं तो आप उन भीड़ में शामिल हो जाएंगे जिनका उस भीड़ का सिलेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है। तो आप निश्चिंत रूप से सही दिशा में जा रहे हैं, सही तरीके से पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से अपनी जो तैयारी है वो जारी रखें। नेक्स्ट फिर अपने मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।